लेट्स सी दिस क्वेश्चन। पैराग्राफ 2 का पहला क्वेश्चन नंबर है 16। उसके लिए पैराग्राफ दिया हुआ है, देखिए। अ सिलेंड्रिकल फर्नेस हैज हाइट h एंड डायमीटर d both 1 meter. It is maintained at temperature 360 Kelvin. The air gets heated inside the furnace at constant pressure Pa, and its temperature becomes T is equal to 360 Kelvin. The hot air with the density rho rises up vertical chimney of diameter d is equal to 0.1 meter and height h is equal to 9 meter above the furnace and exist in the chimney. See the figure. As a result, atmospheric air of the density rho a 1.2 kg per meter cube, pressure Pa and temperature Ta 300 Kelvin enters the furnace. Assume the air as an ideal gas given that acceleration due to gravity is 10 and pi is 3.14, and considering the air flow to be streamlined, the steady mass flow rate of air exiting the chimney is how much kg per centimeter cube. देखिए निकालना क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। यूनिट देख के समझ में आ जाएगा आपको। तो dm/dt निकालना है ना, मास फ्लो रेट है ना, रेट ऑफ एयर। तो यूनिट से पता लगा वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर में। क्या फार्मूला बनेगा, देखो इसका d/dt मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चिमनी लिख सकते हैं इंटू डिस्टेंस कवर्ड इंटू डेंसिटी। तो ए रो तो बाहर आ गया, dx/dt को वेलोसिटी लिख सकते हैं, ए रो वी, ए रो एंड वी। ठीक है, रो विल बी द वेलोसिटी एट एग्जिट, यहाँ पे जब निकलेगा उस समय वेलोसिटी। रो है द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर, ए द एरिया ऑफ चिमनी, जिसको पाई डी स्क्वायर, जिसको हम लोग पाई डी स्क्वायर, डायमीटर दिया है पाई डी स्क्वायर बाई 4 रो इंटू वी। डायमीटर दिया, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, डेंसिटी हमें निकालनी पड़ेगी, वी निकालनी पड़ेगी। दो टर्म इसमें देखिए। एजम्पशन में थोड़े से यहाँ पे जो assume that air is an ideal gas inside the furnace only, not in chimney. क्यों यहाँ पे inside the furnace होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आइडियल गैस में तो ग्रेविटी का इफेक्ट होता नहीं है, तो फिर थ्रू आउट द प्रेशर इज गोइंग टू बी रिमेनिंग सेम। अगर टेम्परेचर जो 360, यहाँ भी सेम प्रेशर, यहाँ भी सेम प्रेशर, एंड देयरफॉर एयर मे नॉट कम आउट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो ओनली अप टू हियर आइडियल गैस, आफ्टर दैट इट इज़ योर व्हाट इज़ कॉल्ड नॉन आइडियल गैस, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम आएगा। यहाँ पर गैस एज ए गैस कंसिडर करेंगे तो प्रेशर विल रिमेन सेम थ्रू आउट, यहाँ पे प्रेशर विल डिक्रीज ड्यू टू द हाइट, है ना। ऑलराइट, तो यहाँ एजम्पशन थोड़े से मिसिंग है एंड वी विल एज्यूम द प्रॉपर वे एंड सॉल्व इट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। पहले तो डेंसिटी निकाल लेते हैं हॉट एयर की। बोला प्रेशर सेम है, फर्नेस के अंदर प्रेशर सेम है, तो फार्मूला आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी RT अपॉन मोलर मास। अभी प्रेशर भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, R भी कांस्टेंट एंड M भी कांस्टेंट। देयरफॉर रो इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर रो 1 T1 इज इक्वल टू रो 2 T2। रो 1 तो एयर की डेंसिटी है 1.2, टेम्परेचर आउटसाइड कितना दिया 300, और हॉट एयर की डेंसिटी रो ले लेते हैं, रो दिए उन्होंने, टेम्परेचर कितना है वहाँ पर 360। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो डेंसिटी आ गई, डेंसिटी मिल गई अभी, तो हम लोग अभी वेलोसिटी निकाल सकते हैं एग्जिट पर। यहाँ पे देखो, अभी सिंस डेंसिटी बाहर की डेंसिटी 1.2 है, चिमनी के अंदर 1 है, तो डेंसिटी वी आर डीलिंग विद द एयर एंड हॉट एयर, नॉट विद द फ्लूइड एंड लिक्विड एंड एयर के साथ डील नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी हाइट पे जाएंगे तो बाहर भी प्रेशर डिक्रीज़ होगा और अंदर भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने प्रेशर देखो, यहाँ पे ये अभी बर्नौलीज़ इक्वेशन लगानी है इसमें, क्योंकि उन्होंने स्ट्रीमलाइन फ्लो दिया है। बर्नौलीज़ इक्वेशन से हमें वेलोसिटी निकालनी है एग्जिट पे, ये V2 निकालनी है यहाँ पर।
V2, यहाँ पे V1 लेंगे तो यहाँ पे प्रेशर P2 और यहाँ पे प्रेशर P1। P1 तो बोला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है और P2 अभी हाइट पर है ना, वी आर डीलिंग विद द एयर इन बोथ केसेस, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। तो एयर का इफेक्ट, एयर का जो हाइट पे जाने से HROG कॉलम उतनी कम हो जाएगी। P2 विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड से, अगर हम इधर P2 की बात करें, यहाँ पे P2 टॉप ऑफ द चिमनी में बाहर है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से H इंटू रो एयर इंटू G माइनस करना पड़ेगा। और ठीक है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द एयर, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, तो इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा मैं आउटसाइड, अदरवाइज आंसर विल नॉट बी कमिंग प्रॉपर। तो P1 यहाँ पे हो गया, देखिए फिर से देखिए P1 यहाँ पे ये लेवल 1 ले रहे हैं, आउट यहाँ ऊपर का लेवल 2 ले रहे हैं। बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे अभी, चलिए बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये लेवल 0 लेवल लिया हमने इसमें, इसके ऊपर का HROG लेंगे है ना, ये 0 लेवल दिया इसको, तो ग्रेविटेशनल हेड इज़ नॉट देयर, दिस मच ओनली। अब 2 पर पहुंच जाते, टॉप ऑफ द चिमनी पर हाफ रो, ये यहाँ तो रो एयर है, अंदर जो है एयर की डेंसिटी नहीं, ऑफ कोर्स अंदर भी डेंसिटी इनफैक्ट हॉट एयर हो गई। एनीवे ये टर्म ही ज़ीरो होने वाला, ये वाला, बिकॉज अंदर वाइट फर्नेस है, तो ये टर्म पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा। और फिर टॉप ऑफ द चिमनी पे हाफ रो V2 स्क्वायर, और प्रेशर वहाँ पे P2 है, और हाइट की वजह से रो GH ग्रेविटेशनल हेड रो GH, ठीक है। तो P1 कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दिया हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये नेग्लिजिबल है, वाइट फर्नेस है, क्योंकि इसका एरिया, इसका डायमीटर 1 है और इसका 0.1 है, तो वाइड हो गया, तो V2 नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। P2 की वैल्यू टॉप ऑफ द चिमनी पर कितनी है, ये हमने लिखी है, देखो P2 इज हियर, कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस H रो A इंटू G, P2 हो गया, और ये रो GH, ये अपना बर्नौलीज इक्वेशन में लेवल डिफरेंस है, यहाँ पर लेवल 0 लिया और यहाँ पर लेवल हमने H लिया है 2 पर, तो उसकी वजह से है ना, ये कौन सी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये प्रेशर एनर्जी होती है, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है ना पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी यहाँ से तो ये भी कैंसिल हो गया, अभी हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए, वेलोसिटी है ना, तो ये वाले टर्म इधर ले आओ, रो G, H एंड G तो कॉमन हो जाएंगे, ये वाला प्लस हो जाएगा, देखो H एंड G लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं, और ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में ले, रो A माइनस रो, और ये हाफ रो V स्क्वायर V2 स्क्वायर। तभी ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए, देखिए टॉप में आ जाते हैं, H कितना है 9, G कितना है 10, और ये दोनों का डेंसिटी डिफरेंस कितना है 0.2 है ना, 1.2 माइनस 1, तो 0.2, इधर हाफ, और ये कितनी डेंसिटी है 1 इंटू V2 स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है देखो 9 इंटू, ये 2 हो जाएगा, 2 इधर से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें आउटलेट पे वेलोसिटी मिल गई, रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं अभी हम बहुत ईजली, तो आई मीन मास रेट फ्लो। अभी हमने नीचे फार्मूला निकाला हुआ है, देखो ये वाला, पाई इंटू D स्क्वायर बाई 4 इंटू रो इंटू V, यहाँ पे V2 आ जाएगा है ना, तो पाई विच इज 3.1, फार्मूला लिख देते चलो पहले, पाई इंटू D स्क्वायर बाई 4 इंटू रो डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इंटू V2, तो पाई 3.14, डायमीटर 0.1 है, तो 10⁻⁻² हो जाएगा, ये 4 है, डेंसिटी 1 है, V2 6 है, ये 3.14 इंटू 6/4 कितना हो जाएगा आपका 1.5 10⁻⁻² kg पर
यूनिट क्या है, केजी पर सेकेंड, लेकिन हमें ग्राम में चाहिए तो 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका 4.71 इंटू 10⁻, नहीं ये ग्राम, हाँ ये केजी में, अभी ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड, ग्राम पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका 47.1 ग्राम पर सेकेंड। तो ये आंसर हो गया आपका 47.1 ग्राम पर सेकेंड। ऑलराइट, तो इसको क्विकली रिवाइज कर दे क्या। देखिए यहाँ पे हमने पहले डेंसिटी, प्रेशर भी कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी निकाली, तो दैट इज़ कमिंग टू बी 1। फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इस लेवल को 1 लेवल लिया, यहाँ पे प्रेशर P1 है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टॉप ऑफ द चिमनी को प्रेशर लेवल P2 लिया, तो वहाँ पे प्रेशर PA, और ये हाइट की वजह से इतना एयर कॉलम कम है तो माइनस हो गया H रो जी, रो ऑफ एयर इंटू जी, और बस बर्नौलीज इक्वेशन में वैल्यू पुट की। यहाँ पे देखो इस लेवल पे तो 0 लेवल लिया, ग्रेविटेशनल हेड 0 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर अपना काइनेटिक एनर्जी भी है, प्रेशर एनर्जी भी है पर यूनिट वॉल्यूम, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी है, जो कि अंदर की एयर है ना, या अंदर भी जा रहा है ऊपर, तो इतना कॉलम, इतना कितना है, अंदर की डेंसिटी रो है, रो GH है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, PA कैंसिल, और यहाँ पे हमने V2 निकाली, ये वैल्यू इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके V2 की वैल्यू निकाली, विच इज़ कमिंग इतनी स्पीड से, इतनी स्पीड से आपकी एयर बाहर आएगी। इसमें एक लिमिट होती है, चिमनी की मिनिमम हाइट होती है, उतनी हाइट होने से अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा मिनिमम, और बाहर का प्रेशर कम होगा, तभी एयर कैसे, तभी हॉट एयर कम आए, हॉट एयर जो है बाहर निकलेगी। तो आई थिंक हाइट जो है दे हैव कंसीडर्ड एंड गिवन अकॉर्डिंग टू दैट मस्ट बी मिनिमम, मोर देन मिनिमम हाइट, सो दैट प्रेशर एयर कैन कम आउट, हॉट एयर कैन कम आउट और बर्न गैसेज कैन कम आउट। तो ये आपका 6 हो गया। अभी यहाँ पे मास फ्लो रेट निकाला है ना, यहाँ से हमने मास का देखो dm/dt निकाला था, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पे ठीक, देखो यहाँ पे हमने dm/dt पहले निकाल लिया था, इनफैक्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा, वॉल्यूम को A इंटू एक्स इंटू डेंसिटी, A एंड रो को बाहर निकाल दिया, dx/dt वेलोसिटी है ना। अभी एरिया को क्या लिखेंगे, πr² है ना, πr², तो r की जगह डायमीटर दिया है तो πd²/4, ठीक है। तो ये वैल्यू में पुट कर दी हमने, यहाँ पर देखिए 3.14 इंटू 10⁻, डायमीटर ये चिमनी का डायमीटर जो है 0.1 मीटर दिया, 10 सेंटीमीटर दिया था ना। ऑलराइट, तो इंटू वेलोसिटी, और डेंसिटी हमने अंदर हॉट एयर की डेंसिटी 1 निकाली हुई है, तो ये पुट किया, तो ये केजी में है, ग्राम में पूछा है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, तो 47.1 ग्राम ऑफ बर्न गैसेज, हॉट एयर गैसेज विल कम आउट पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 16। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू आर एंजॉइंग प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like also if you are liking it, and share to your friends. Thank you very much. Moving on to the next question now.